गांव ढुंडूर में 23 मार्च को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम गांव के सचिवालय में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सतवीर सहारण ने की। इस कार्यक्रम का आयोजन शहीद भगत सिंह यादगार समिति द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में गांव के गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। शहीदी दिवस के इस अवसर पर खास तौर पर गांव की बेटी अर्चना बराड़, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है, बोलने का मौका दिया गया। अर्चना ने शहीदों पर अपने विचार व्यक्त किए और गांव वासियों को जागरूकता का संदेश दिया। अर्चना ने कहा कि शहीदों का बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने नशे के खिलाफ लोगों को एकजुट होकर आह्वान किया कि अगर हम शहीदों के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें नशे जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। अर्चना ने यह भी कहा कि आजकल के युवा समाज की दिशा को सही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अर्चना के विचारों को सराहा और शहीदों की याद में कुछ पल मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। को भूल न पाएगा हिंदुस्तान, शहीदों की कुर्बानी को भूल न पाएगा हिंदुस्तान। जब जब लहराएगा तिरंगा, जब लहराएगा तिरंगा, तब तब होगा उनका सम्मान, तब होगा उनका सम्मान। सबसे पहले यहाँ पर बैठे मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चों और ग्राम पंचायत, मैं अर्चना डॉक्टर श्री राम प्रकाश आप सभी का आदर आमंत्रित करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, 23 मार्च 1931 ब्रिटिश सरकार ने हमारे 3 नौजवान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटकाया था। वो 3 नौजवान जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने पूरी जवानी को न्यौछावर कर दिया था, जिन्होंने अपने परिणाम थे जो उनके बारे में एक बार भी सोचा भी नहीं था और उन्होंने हंसते हंसते अपना दम तोड़ा था। और वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हमारा देश जो ब्रिटिश सरकार का गुलाम है उससे आजाद हो और वो अपने देश को आजाद देखना चाहते थे, जो कि उन्होंने अपने बलबूते पर करके भी दिखाया था और आखिरी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। और आज हमारे पूरे भारतवर्ष में ये दिवस बहुत ज्यादा उल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे गांव ढुंडूर में भी हर साल इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि हमारे लिए, हमारे पूरे ग्राम वासियों के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि आज भी हमारे मन में हमारे नौजवानों के प्रति और देश भावना आज भी हमारे मन में है। ये हमारे लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा है जो हम हर साल मनाते आ रहे हैं। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चाहते थे कि जो हमारा देश है वो उसे आजाद कर सके। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब 6वीं या 7वीं क्लास में थी तब मुझे बताया गया था मेरे टीचरों के द्वारा कि जब भगत सिंह छोटे थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु की हुई थी। तब वहाँ पे उन्होंने मिट्टी एक शीशे में भरी थी, मिट्टी ली और एक बोतल में से डाल दी। जब उनके पिताजी ने उसे पूछा कि बेटा इसका क्या करेगा तुम, तब उन्होंने एक बात कही थी। जबकि वो बहुत ज्यादा छोटे थे, शायद मुझसे भी ज्यादा छोटे थे, तब उन्होंने एक बात की थी कि पिताजी, जब मैं इस मिट्टी को देखूंगा तब मुझे याद आएगा कि ब्रिटिश सरकार ने मेरे भारतवासियों के साथ क्या किया है और तब मुझे ये याद आएगा कि मुझे ब्रिटिश सरकार को, अपने देश को ब्रिटिश सरकार से आजाद करना है। तब उस बच्चे ने प्रण ली थी और 23 साल की उम्र में उसने फांसी की सजा को पाया था। और हमारे देश में आजादी है तो मैं मानती हूँ कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान है। और आज केवल और केवल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की ही श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि हमारे जितने भी हमारे शहीद है जो उन्होंने अपने बलिदान दिया है, जो उन्होंने कुर्बानी दी, आज सभी का है। और उन माताओं का भी है, उन माताओं के लिए भी वो बहुत ज्यादा बड़ा दिन है आज के लिए, जिन्होंने इतने शेर पाले हैं, जिन्होंने शेरों को जन्म दिया है। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्होंने तो शुरू कर दी, अब हमारी बारी है। ना थके पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है और हमारे देश को एक बार फिर आजाद करने
जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और अपने देश को एक बार आज़ाद करने का मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजों से आज़ादी करेंगे। इसका मतलब है कि हम हमारे देश को, हमारे समाज को, अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे, हर बेटी को पढ़ाएंगे और इसको फिर एक सभ्य और सुंदर समाज बनाएंगे, जैसा कि हमारे जितने भी शहीद थे वो हमारे देश को देखना चाहते थे और उसी के साथ उनका सपना पूरा होगा।